नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक रीडर कोर चैनल पर, जहां हम आपको दुनिया की सबसे मशहूर किताबों की कहानियां सरल हिंदी में सुनाते हैं। आज हम लेके आए हैं एक ऐसी किताब जिसे पढ़ने के बाद इंसान की सोच, इतिहास और जीवन को देखने का नज़रिया बदल जाता है। हम बात कर रहे हैं महान रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय की ऐतिहासिक और क्लासिक किताब वॉर एंड पीस, यानी युद्ध और शांति की। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि इतिहास, प्रेम, राजनीति और मानव जीवन की गहराई से जुड़ी एक महाकाव्य कहानी है। चलिए बिना समय गवाए इस अद्भुत कहानी को विस्तार से जानते हैं। वॉर एंड पीस की कहानी 19वीं सदी की शुरुआत में रूस में घटित होती है, जब नेपोलियन बोनापार्ट की सेनाएं यूरोप पर चढ़ाई कर रही थी। ये कहानी 1805 से लेकर 1812 के बीच की है, जब रूस पर नेपोलियन का खतरा मंडरा रहा था। किताब में मुख्य रूप से 4 प्रमुख परिवारों की ज़िंदगी को दिखाया गया है: बेजुखोव, बोल्कोस्की, रोस्तोव और कुरागिन परिवार। कहानी की शुरुआत 1805 में एक पार्टी से होती है, जहां रूस के बड़े बड़े रईस और राजनीतिक मिलते हैं। वहां हमें पीरे, आंद्रे और नताशा जैसे पात्र मिलते हैं। इन पात्रों की व्याख्या करें तो पीरे बेजुखोव एक सीधा साधा लेकिन दार्शनिक सोच वाला नौजवान जो अचानक अपने पिता की मृत्यु के बाद अमीर बन जाता है। वहीं प्रिंस आंद्रे एक ईमानदार और वीर सैनिक जो युद्ध और निजी जीवन दोनों में संघर्ष करता है। नताशा रोस्तोव एक खूबसूरत, मासूम और भावुक लड़की जिसकी ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव आते हैं। ये तीनों एक पार्टी में आप मिलते हैं। सबकी अलग अलग महत्वाकांक्षाएँ और परेशानियाँ हैं। नेपोलियन की सेना का खतरा भी बढ़ रहा है और रूस में राजनीतिक हलचल भी तेज हो रही है। आंद्रे ब्लोस्की सेना में शामिल होता है और अपनी बहादुरी दिखाता है। वह चाहता है कि उसका जीवन किसी महान उद्देश्य के लिए हो, लेकिन युद्ध उसे थका देता है। वह देखता है कि असली बहादुरी सिर्फ मैदान में नहीं, बल्कि जीवन की छोटी छोटी लड़ाइयों में भी है। इसी बीच पीरे, जो अमीर बन चुका है, अपनी पहचान और जीवन का मकसद तलाश रहा है। वह शादी करता है, लेकिन रिश्ते अच्छे नहीं रहते। वह खुद से और समाज से जूझता है। नताशा, रोस्तोव और आंद्रे में प्रेम होता है, लेकिन परिस्थितियाँ उनका साथ नहीं देती। नताशा भावनाओं में बहकर एक गलत कदम उठाती है, जिससे उनका रिश्ता टूट जाता है। ये हिस्सा कहानी का बहुत भावनात्मक बना देता है। 1812 में नेपोलियन रूस पर हमला करता है। मास्को जल जाता है, हज़ारों लोग मरते हैं, लेकिन रूस हार नहीं मानता। रूसी लोग अपने देश, अपनी मिट्टी, अपने सम्मान के लिए लड़ते रहते हैं। पीरे भी युद्ध में शामिल होता है और कैद हो जाता है। युद्ध के इस हिस्से में टॉल्स्टॉय ने इस सिर्फ युद्ध के मैदान, बल्कि लोगों के दिलों में चल रही जंग को भी दिखाया है। अंत में नेपोलियन हार जाता है और रूस की धरती पर शांति लौटती है। पीरे को अपनी ज़िंदगी का मकसद समझ आता है। नताशा और पीरे की नज़दीकियाँ बढ़ती हैं। आंद्रे की मृत्यु दुखद होती है, लेकिन उसकी सोच और विचार उसे अमर बना देती है। वॉर एंड पीस सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, ये इंसान के भीतर चलने वाली प्रेम, जंग, रिश्ते, समाज और आत्म खोज की कहानी है, जो हमें सिखाती है कि असली शांति बाहर नहीं, बल्कि अंदर से आती है। युद्ध चाहे बाहर हो या भीतर, अंत में जीत उसी की होती है जो खुद को समझ पाता है। दोस्तों, वॉर एंड पीस हमें एक बेहद ज़रूरी सबक सिखाती है। ज़िंदगी में हर इंसान किसी न किसी युद्ध से गुजरता है, लेकिन अंत में अगर शांति चाहिए तो वो हमें अपने दिल और अपने विचारों में ढूंढनी होगी। बाहरी जीत से ज़्यादा ज़रूरी है अंदर की लड़ाई को जीतना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर दीजिए। कमेंट में बताएं कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको दिल को छू गया है। और हाँ, बुक रीडर कोर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं ऐसी महान किताबों की और दिल से सुनाई गई कहानियाँ। मिलते हैं अगली शानदार कहानी में। तब तक याद रखिए, कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, वो महसूस की जाती हैं। बेस्ट ऑफ लक।